हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश मिश्रा बेसिक पॉइंट विद ब्रजेश चैनल में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम काल की दूसरी क्लास लेकर आया हूं जो कि भूतकाल पे होगी। आइए बिना देरी करते हुए हम बात करते हैं भूतकाल की। भूतकाल दोस्तों 6 प्रकार का होता है। नंबर 1 सामान्य भूतकाल, नंबर 2 अपूर्ण भूतकाल, नंबर 3 पूर्ण भूतकाल, नंबर 4 आसन्न भूतकाल और नंबर 5वां संदिग्ध भूतकाल और नंबर 6 जो है या हेतु हेतुमत भूतकाल होता है। आइए दोस्तों हम बात कर लेते हैं सबसे पहले प्रकार की सामान्य भूतकाल की। सामान्य भूतकाल की परिभाषा की अगर हम बात करें, जहाँ क्रिया के संपन्न होने की बात हो वहाँ सामान्य भूतकाल होता है। जहाँ पर क्रिया के संपन्न होने की बात हो वहाँ पर कौन सा काल होता है? तो वहाँ पर सामान्य भूतकाल होता है। सामान्य भूतकाल में समय का स्पष्ट स्वरूप नहीं मिलता है, अर्थात कोई भी काम कब किया गया है इसका कोई भी कन्फर्म नहीं होता है। जैसे कि अगर हम इसके पहचान की बात करते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है, तो धातु के साथ बड़ा आ, बड़ी ई, ए, चुका, चुकी, चुके, या ये अगर ये सब आते हैं तो वहाँ पर सामान्य भूतकाल होता है। जैसे हम उदाहरण से भी समझ जाएंगे। राम ने रावण को मारा। यहाँ पे कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि राम ने रावण को कब मारा या किस तारीख को मारा। राम ने रावण को मारा, लेकिन कब मारा ये हमको कन्फर्म नहीं है, लेकिन मार दिया है, अर्थात वो काम भूतकाल में हो चुका है, इसलिए यहाँ पर सामान्य भूतकाल होगा। आइए अगर हम बात कर लेते हैं दूसरे वाक्य से। काजल ने गीता पढ़ी। काजल ने गीता कब पढ़ी ये नहीं पता है, लेकिन काजल ने गीता पढ़ ली है, इसलिए यहाँ पर भी सामान्य भूतकाल हो जाएगा। जैसे आप तीसरे एग्जाम्पल से देख सकते हैं। सीता चली गई। सीता चली गई, वह चली गई है, लेकिन कब गई है आप पता नहीं है। जहाँ भी आपको कोई भी एक एग्जैक्ट टाइम का या डेट का ना पता हो वहाँ पर सामान्य भूतकाल होता है। जैसे हम बात कर लेते हैं चौथे एग्जाम्पल से। उसने खाना खा लिया। उसने खाना खा लिया, तो उसने खाना खा लिया यानी कि खा चुकी है, लेकिन कब खाई या पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे सामान्य भूतकाल हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं पांचवें एग्जाम्पल्स की। वह यह काम खत्म कर चुका। कब खत्म कर चुका या पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे सामान्य भूतकाल हो जाएगा। आइए हम बात कर लेते हैं दूसरे प्रकार की अपूर्ण भूतकाल की, कि अपूर्ण भूतकाल की परिभाषा क्या होती है, पहचान क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपूर्ण भूतकाल के परिभाषा की। वह क्रिया जो भूतकाल में चल रही हो और पूरी ना हुई हो, अर्थात हो रही हो और वह पूरी ना हुई हो, वहाँ पर अपूर्ण भूतकाल होता है। और अगर इसकी हम पहचान की बात करें कि अपूर्ण भूतकाल की पहचान क्या होती है, तो वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ता था, ती थी, ते थे आदि आते हैं, तो वहाँ पर अपूर्ण भूतकाल होता है। हम बात कर लेते हैं पहले एग्जाम्पल की। सुनीता स्कूल जा रही थी। सुनीता स्कूल के लिए निकल ली थी, लेकिन वह पहुँची नहीं थी, वह जा रही थी। इसका मतलब क्या हो गया कि वह भूतकाल में था, और भूतकाल में क्या जा रही थी अर्थात पहुँची नहीं थी, तो इसलिए वह क्या हो जाएगा, तो वह अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। आपको हम बताए थे जहाँ भी रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे, ता था, ती थी, ते थे आएंगे, वहाँ पर अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। आप यहाँ एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं, रही थी, ता था, रहा था, रहे थे, करता था, ये सब आ रहे हैं, तो यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। जैसे आप दूसरे एग्जाम्पल्स देखेंगे। पंखा चलता था। पंखा चलता था, लेकिन तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा ता था है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, श्याम पुस्तक पढ़ रहा था। पढ़ रहा था, अभी वह पूरा पढ़ नहीं पाया है, इसलिए यहाँ पे अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। आप इससे देख सकते हैं, रहा था, रहे थे, करता था, ये सब जहाँ आएंगे वहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। जैसे लड़के आ रहे थे। लड़के आ रहे थे,
लेकिन वो आए नहीं, इसलिए यहाँ पे अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। वह रोज ब्रश करता था, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, तो अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं तीसरे प्रकार की पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल की परिभाषा की बात करेंगे। वह क्रिया जो भूतकाल में ही पूरी हो चुकी हो, जो भूतकाल में ही पूरी हो चुकी हो, वहाँ पर पूर्ण भूतकाल होता है। वह क्रिया जो भूतकाल में ही पूरी हो चुकी हो, वहाँ पर पूर्ण भूतकाल होता है। आइए हम पहचान की बात करते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। तो वाक्य के अंत में जहाँ भी आपको जहाँ पे आपको वाक्य के अंत में था, थी, थे आएंगे, वहाँ पर पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। जैसे हम बात कर लेते हैं पहले एग्जाम्पल्स की। काजल ने गीता पढ़ ली थी, अर्थात वह पढ़ के पूरी कर दी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। और आपको मैंने पहचान बताया है, जहाँ भी था, थी, थे ये सभी आएंगे, वहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वहाँ पर पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। आप देख सकते हैं दूसरे एग्जाम्पल्स की। राम ने रावण को मारा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। कपिल ने परीक्षा दी थी, कपिल ने क्या दी थी, परीक्षा दी थी, तो भूतकाल में ही दी रही होगी, तो इसलिए यहाँ पर पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। उसने खाना खा लिया था, उसने खाना खा लिया था अर्थात खा के खत्म हो चुका था, इसलिए यहाँ पर भी पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। आइए हम बात कर लेते हैं आसन्न भूतकाल की, कि आसन्न भूतकाल क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या होती है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय निकट समझा जाए, तो वहाँ आसन्न भूतकाल होता है। आसन्न भूतकाल ही जो है पूर्ण वर्तमान काल का एक प्रकार है। तो पूर्ण वर्तमान काल और आसन्न भूतकाल दोनों समान ही लगभग होते हैं। अगर हम इसके पहचान की बात करते हैं, तो जहाँ भी आपको है, हैं, हूँ आते हैं, वहाँ पर आसन्न भूतकाल होता है। हमने आपको बताया था कि आसन्न भूतकाल जहाँ भी आपको आसन्न भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल दोनों लगभग समान होते हैं, अर्थात एक ही एग्जाम्पल्स उसके और इसके दोनों समान होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कपिल ने परीक्षा दी है, कपिल ने परीक्षा दी है अर्थात वह दे के आ चुका है। मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया है, तो अभी वह जल्दी ही खाया होगा। मैं अभी सोकर उठा हूँ, अभी का मतलब क्या, कुछ देर पहले ही। तो जहाँ भी आपको कुछ देर पहले की बात की जाए और वह काम पूरा हो चुका हो, वहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल होता है। और भूतकाल की अगर हम बात करेंगे, तो वहाँ पर आसन्न भूतकाल हो जाता है, वहाँ पर क्या हो जाता है, आसन्न भूतकाल हो जाता है। आइए अभी हम बात कर लेते हैं चौथे एग्जाम्पल्स की। वह खाना बना चुकी है, खाना बना चुकी है अर्थात उसने खाना बना लिया है, तो यहाँ भी आपको आसन्न भूतकाल हो जाएगा। आइए हम बात कर लेते हैं पांचवें प्रकार की संदिग्ध भूतकाल। तो आपको परिभाषा की हम सबसे पहले बात करेंगे। जहाँ भूतकाल में क्रिया के होने का संदेह हो, क्रिया के होने का संदेह हो, वहाँ पर संदिग्ध भूतकाल हो जाता है। अगर हम पहचान की बात करेंगे इसकी, कि संदिग्ध भूतकाल की पहचान क्या होती है, तो आपको वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये सब अगर आते हैं, तो वहाँ पर संदिग्ध भूतकाल हो जाता है। अगर वहीं हम बात करते हैं शुरुआत में, वाक्य के शुरू में जहाँ भी आपको शायद और संभवतः मिलता है, तो वहाँ भी क्या हो जाएगा, तो संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। बस छूट गई होगी, बस छूट गई होगी, तो आपको यहाँ पे अंत में जहाँ हमने आपको बताया था, जहाँ भी आपको होगा, होगी, होंगे आएगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। आप यहाँ सब देख सकते हैं, होगा, होगी, होंगे ये सब आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। जैसे बस छूट गई होगी, तो कोई कंफर्म तो है नहीं कि छूट ही गई होगी, तो यहाँ पे संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। सोहन परीक्षा दे रहा होगा, सोहन परीक्षा दे रहा होगा, यहाँ भी कंफर्म नहीं है कि दे ही रहा होगा, लेकिन
ऐसा लग रहा है कि हाँ वह दे रहा होगा, तो यहाँ पर संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। वह पास हो चुका होगा, तुम नौकरी लग चुके होगे, तो अभी कंफर्म तो है नहीं कि वह नौकरी लग ही गया है, लेकिन इस वाक्य में हमने आपको बताया था कि यहाँ भी आपको चुका, चुकी, चुके ये सभी आएंगे, चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, तो वहाँ पर संदिग्ध भूतकाल हो जाता है। आइए हम बात कर लेते हैं छठवें प्रकार की, भूतकाल का अंतिम जो प्रकार है हेतु हेतुमद भूतकाल। हेतु हेतुमद भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है वहाँ पर, परंतु एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर होता है। अर्थात एक कार्य होगा तभी दूसरा कार्य हो पाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। यदि बारिश होती तो फसल अच्छी होती, यानी बारिश का अच्छी फसल का पूरा संबंध किससे है, तो बारिश से है। यानी कि अगर बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, बारिश अगर अच्छी नहीं होगी तो फसल अच्छी नहीं होगी। यानी कि फसल का बारिश के साथ संबंध है, इसलिए यहाँ पर हेतु हेतुमद भूतकाल हो जाएगा। जैसे यदि शुरू से परिश्रम किया होता तो अच्छे अंक मिलते, यानी कि अगर अच्छे से शुरू से परिश्रम किए होते तो अंक अच्छे ज़रूर मिलते। यहाँ पर भी अच्छे अंक का जो है संबंध किससे है, तो परिश्रम से है। यदि तुम देश की सेवा करते तो तुम्हारा यश बढ़ता, यानी कि यश का संबंध देश की सेवा से है। किससे है, तो देश की सेवा से है। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं चौथे एग्जाम्पल्स की। यदि मोहन आता तो मैं चला जाता, यानी कि मोहन अगर आता तो कौन जाता, मैं चला जाता, यानी खुद का और मोहन का एक दूसरे में संबंध बता रहा है। तो जहाँ पर भी दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर आश्रित होता है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हेतु हेतुमद भूतकाल हो जाता है। आइए हम बात कर लेते हैं अभी भविष्यकाल की, कि भविष्यकाल क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भविष्यकाल कितने प्रकार का होता है। तो भविष्यकाल 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं, सामान्य भविष्यकाल, नंबर दूसरा संभाव्य भविष्यकाल, और नंबर तीसरा हेतु हेतुमद भविष्यकाल। हेतु हेतुमद भविष्यकाल और हेतु हेतुमद भूतकाल, ये हेतु हेतुमद केवल भूत और भविष्य में ही पाए जाते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सामान्य भविष्यकाल की। सामान्य भविष्यकाल की परिभाषा क्या होती है। हम बात करते हैं जहाँ पर क्रिया का भविष्य में होना पाया जाए वहाँ साधारण या सामान्य भविष्यकाल होता है। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि सामान्य भविष्यकाल में स्थिति स्पष्ट नहीं होती, यानी कि कोई पता नहीं होता कि वह कब हो रहा है, लेकिन भविष्य में होता है, लेकिन कोई भी एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं होता है। जैसे हम बात कर लेते हैं अगर इसके पहचान की कि सामान्य भविष्यकाल की पहचान क्या होती है, तो वाक्य के अंत में गा गी गे आते हैं। वाक्य के अंत में क्या आते हैं, तो गा गी गे आते हैं। आइए हम इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। श्याम पढ़ने जाएगा, कब जाएगा कोई पता नहीं, लेकिन पढ़ने जाएगा भविष्यकाल में बता रहा है, तो यहाँ पे कौन सा भविष्यकाल हो जाएगा, सामान्य भविष्यकाल हो जाएगा। क्योंकि सामान्य भविष्यकाल में कोई भी समय का कंफर्म नहीं होता है कि कब जाएगा या किस तारीख को जाएगा, लेकिन जाएगा। और वहीं हम बात कर लेते हैं दूसरे एग्जाम्पल्स की। वह क्रिकेट मैच खेलेगा, वह क्रिकेट मैच खेलेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसकी पहचान मैंने बताई थी आपको, गा गा गी गे ये सभी अगर आएंगे वाक्य के अंत में तो वहाँ पर सामान्य भविष्यकाल हो जाता है। क्या हो जाता है, सामान्य भविष्यकाल हो जाता है। जैसे वह क्रिकेट खेलेगा, साक्षी उपन्यास पढ़ेगी, साक्षी उपन्यास पढ़ेगी, कब पढ़ेगी कोई पता नहीं, लेकिन भविष्य में पढ़ेगी, इसलिए यहाँ पे सामान्य भविष्यकाल हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं दूसरे प्रकार की, संभाव्य भविष्यकाल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परिभाषा की। जहाँ क्रिया के भविष्य में होने की आशंका हो, अर्थात संभावना हो, वहाँ पर संभाव्य भविष्यकाल होता है। अगर हम इसके पहचान की बात करेंगे तो वाक्य के शुरू में शायद, संभवतः, लगता है, अगर ये सभी आते हैं, और जो है वाक्य के अंत में धातु के साथ ए लगता है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, तो वहाँ पर संभाव्य भविष्यकाल हो जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, शायद आज बारिश आ जाए, शायद
आपको मैंने बताया था जहाँ भी वाक्य पहले शायद लगता है, संभवतः लगता है, वहाँ पर कौन सा काल होता है, वहाँ पर संभाव्य भविष्य काल हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, शायद रवि कल आए, शायद यहाँ पे लगा है तो इसलिए यहाँ पर संभाव्य हो जाएगा, और कल आए यानी कि अभी आया है नहीं तो इसलिए भविष्य में हो जाएगा तो संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। संभवतः आज वर्षा होगी, वर्षा तो हुई है नहीं, होगी यानी कि भविष्य की बात कर रहा है, और संभवतः लग गया है तो इसलिए यह संभाव्य भविष्य काल में चला जाएगा। लगता है वह चला जाएगा यानी कि भविष्य में ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे लगता है लग गया है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। आइए हम बात कर लेते हैं भविष्य काल के अंतिम प्रकार की कि कौन सा है, तो हेतु हेतुमत भविष्य काल है। सबसे पहले हम परिभाषा की बात करेंगे। जहाँ क्रिया के भविष्य में होने के लिए शर्त दी गई हो वहाँ हेतु हेतुमत भविष्य काल होता है। अर्थात पहला वाक्य जो है दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर क्या होता है, तो आश्रित होता है। जैसे कि वह मेहनत करेगा तो सफल हो जाएगा, यानी कि सफल कब होगा, जब वह मेहनत करेगा, अर्थात दूसरे वाक्य का पहले वाक्य पर क्या है, तो आश्रित है। दूसरा वाक्य क्या है, पहले वाक्य पे आश्रित है। जैसे आप दूसरे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, यदि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा तो वह नाराज़ हो जाएगा, यानी कि अगर वह नाराज़ कब होगा, जब दिल्ली वह नहीं जाएगा, यानी कि दूसरे वाक्य का पहले वाक्य पर आश्रय है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेतु हेतुमत भविष्य काल हो जाएगा। इसी के साथ आज इस काल का वीडियो या लेक्चर समाप्त होता है। इसी के साथ दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर इसमें कोई आपको कमियां लगती हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।